चलिए आपका अगला टॉपिक है क्या। लास्ट वीडियो में हमने आपको पार्टनरशिप डीड का एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका अगला टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मीन्स इसका क्या हुआ कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड को मेंटेन नहीं किया तो फिर आपको कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। कंफर्म हुआ। तो क्या आपका रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बहुत अच्छे से देख लो। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आपने अपने बिजनेस में पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं किया है, अगर आपने अपने बिजनेस में पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं किया है तो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फॉलो करने का पड़ेंगे। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। देखो जरा बहुत अच्छे से रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि अगर हमने अपनी पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की है तो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। और उसका फोर्थ पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या इसी को बोला जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ओके, इतने सारे पॉइंट हैं आपके। देखो क्या होता है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि अगर आपने अपने बिजनेस में पार्टनरशिप डीड को मेंटेन नहीं किया है तो इन दिस कंडीशन क्या होता है आपका कि आपको इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या होता है आपका नो प्रोविजन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या होगा आपका नो प्रोविजन। और नो प्रोविजन का मीन्स हुआ कि नो कैलकुलेशन। ओके, नो प्रोविजन का मीन्स हुआ नो कैलकुलेशन कि अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड को मेंटेन नहीं किया है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे। क्वेश्चन में गिवन होगा तब भी आप लोग कैलकुलेट नहीं करोगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी आपका नो प्रोविजन मतलब नो कैलकुलेशन। मतलब नो कैलकुलेशन। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका रिम्यूनरेशन टू पार्टनर। तो इसके लिए भी आपका नो प्रोविजन। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर का मीन्स जानते हो क्या होता है सैलरी एंड कमीशन गिवन टू द पार्टनर कि पार्टनर को जो सैलरी और कमीशन दिया जाता है तो उसके लिए क्या होगा जब अगर हमने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है एग्रीमेंट मेड नहीं है तो मतलब बिजनेस तो हम लोगों का है ना भाई। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, बिजनेस तीनों पार्टनर का है। अब होता क्या है कि अगर मान लो एग्रीमेंट मेड नहीं किया है तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों दें और पार्टनर की सैलरी और कमीशन क्यों कैलकुलेट हो। भाई हम लोगों का बिजनेस है, हम तो सीधा सीधा प्रॉफिट लेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर मतलब रिम्यूनरेशन टू पार्टनर को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। अब होता क्या वो देख लो, अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है कैसा इक्वली। कैसा होता है इक्वली। और इक्वली का मतलब जानते हैं क्या होता है कि अगर मान लो 2 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर के बिटवीन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा 1/2 1/2। और अगर 3 पार्टनर हैं तो आपका यही प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा देखो 1/3 1/3 1/3। ओके, अगर 5 पार्टनर है तो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। क्लियर हुआ। तो आपका क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नो प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नो प्रोविजन, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर मतलब सैलरी एंड कमीशन के लिए भी नो प्रोविजन। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा और उसका मतलब कि अगर 2 पार्टनर है तो 1/2 1/2,
तीन पार्टनर तो 1/3 1/3 1/3, और ऐसे जितने भी पार्टनर होते हैं 1 के अपॉन में आप उतने का डिवाइड कर दोगे। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या एडवांस, कि यार किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस में लोन दिया, मीन्स कभी फर्म को रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या हुआ कि अगर कोई पार्टनर अलग से फर्म को लोन दे देता है इस बेस पर कि ये हमें वापस मिल जाएगा, तो अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, पार्टनरशिप डील नहीं बनाई है, तो उस पार्टनर को उसके लोन पर 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट गिवन होगा। कंफर्म हुआ? तो इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से देख लो आप लोग जल्दी। हो गया? चलिए आइए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक है आपका, देखो जरा, अब आपका अगला टॉपिक है क्या, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या इसी को बोलते हैं स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। एडजस्टमेंट required for partnership firm, okay, required for basic concept of partnership firm, in basic concept, देखो दिस इनवॉल्व पागो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आप क्या करोगे कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट आपको रिक्वायरमेंट होती है सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेकंड पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड पॉइंट है आपका कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, और उसके बाद आपका होगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर, इसी के हम लिए हम लोग मेंटेन करते हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। और उसके बाद हमारा आता है क्या, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट, ओके। देखो क्या होता है आपका एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप इन बेसिक कॉन्सेप्ट,
कि बेसिक कॉन्सेप्ट की मैटर में पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन सी एडजस्टमेंट या क्या क्या कैलकुलेशंस हमें करनी होती है। तो देखो इतने टॉपिक हैं आपके, और इतने टॉपिक में क्या क्या, पहला पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन वो, फर्स्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेकंड पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन ड्यू टू मैनेजर और कमीशन ड्यू टू पार्टनर, और फोर्थ पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एमंग द पार्टनर, और जिसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और आफ्टर दैट है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। कंफर्म हुआ? तो आज हम लोग पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है, क्यों करना है, देखो जरा आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, आज हम लोग पहले टॉपिक के पास चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पास। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है आपका, वो देख लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या करना होता है कि देखो ड्राइंग जैसी सर्विस का यूज अगर सारे पार्टनर कर रहे हैं तो मीन्स जो अमाउंट होता है हमारे बिजनेस का वो हमारे बिजनेस से आउट हो जाता है, और उसके लिए क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कैश की कमी हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि हर पार्टनर उतने ही अमाउंट को विड्रॉल करे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कंफर्म हुआ? तो होता क्या आपका कि ड्राइंग का मीन्स क्या है भाई, पहले तो ड्राइंग देख लो क्या होता क्या, इफ एनी पार्टनर विड्रॉन सम कैश एंड गुड्स फ्रॉम देयर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और हाउसहोल्ड पर्पस इज नोन एज ड्राइंग। कि अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए या हाउस होल्ड पर्पज के लिए कुछ कैश या कोई गुड्स वगैरह निकाल लेता है, तो यहाँ पर आपकी इस टाइप की प्रोसेस होती है कि अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश या गुड्स निकाल लो, क्या होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट क्यों होता है भाई, ऐसा होता है हमारे बिजनेस में 2 और मोर पार्टनर हैं, अब सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है। तो क्या होता है, मान लो एक्स को रिक्वायरमेंट है, उसने 10,000 रुपीज निकाले, वाई को रिक्वायरमेंट है, उसने क्या किया 20,000 रुपीज निकाल लिए, लेकिन जेड को रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने 50,000 निकाल लिए। तो इस टाइप से तो हमारे बिजनेस का कैश जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में क्या होता है कि जो पार्टनर जितना अमाउंट विड्रॉल करेगा वो पार्टनर उतने ही अमाउंट का इंटरेस्ट फर्म को पे करेगा। कंफर्म हुआ? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट फॉर इंक्रीज टू कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये क्यों चार्ज करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर इंक्रीज टू कैपिटल ऑफ द बिजनेस, इट इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, इट इज प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप फर्म बट लॉस फॉर द पार्टनर। तो पार्टनर अपनी जेब से देते हैं, पार्टनर ने निकाला 20,000 और 3 मंथ आफ्टर 4 मंथ आफ्टर या 1 ईयर आफ्टर वो डिपॉजिट कितने कर रहा है 21,000 या 22,000, तो फर्म से गया 20,000 था, आके डिपॉजिट हुआ 22,000, तो 2,000 कैपिटल हमारे बिजनेस की बढ़ गई निकला 20,000 आया 22,000। तो क्या होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप फर्म बट लॉस फॉर द पार्टनर। कंफर्म हुआ? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखो भाई। ड्राइंग करना कंपलसरी हो जाता है, पार्टनर के पास जितना भी अमाउंट होता है वो सारा का सारा अमाउंट लगा देते हैं बिजनेस को सेटअप करने में, स्टार्ट करने में। अब उनके पर डे की रिक्वायरमेंट होती है ना, पर डे उनका सेल्फ का एक्सपेंस होता है, गाड़ी का सारा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उन्हें अपने बिजनेस से ड्राइंग करना मीन्स मजबूरी उनकी हो जाती है। तो होता क्या है, ड्राइंग पार्टनर अलग अलग टाइप से कर लेते हैं और कैसे कैसे करते हैं वो देखो। तो हर कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाता है। पहला देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं देखो जरा। फर्स्ट है आपका, अगर पार्टनर मंथली ड्राइंग निकालता है, मंथली उसने फिक्स कर लिया कि हमारे सेल्फ का एक्सपेंस 10,000 है, तो उसने मंथली 12,000 निकालना चालू कर दिया। तो एक होता है आपका मंथली ड्राइंग। सेकंड है आपका क्वार्टरली ड्राइंग, कि अगर पार्टनर चाहे तो क्वार्टरली भी अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। भाई उसने डिसाइड कर लिया कि हमें पर क्वार्टर इतना अमाउंट एक्सपेंस हो जाता है, तो क्वार्टरली भी ड्राइंग कर सकता है। और उसके बाद वो अलग अलग डेट मीन्स जब उसका
मन होगा तो वो इरेगुलर बेस पे भी अपने अमाउंट का विड्रॉल कर लेता है। तो अगर इरेगुलर बेस पे होगा तो उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे, प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। कंफर्म हुआ। तो ये 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया जाता है। पहला मंथली बेसिस, मंथली ड्राइंग या मंथली बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड क्वार्टरली ड्राइंग या क्वार्टरली बेसिस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद थर्ड है आपका प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। कंफर्म हुआ। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट के पास आते हैं, किसके पास, मंथली बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली बेसिस के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट होता है वो अभी हम आपको बताते हैं। ओके, चलिए आइए। फर्स्ट है आपका मंथली बेसिस। मंथली बेसिस, देखो मंथली बेसिस में भी कुछ कंडीशंस होती हैं। कैसे होती हैं कि मान लो पार्टनर को 12 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर, या पार्टनर को 9 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है, पार्टनर को 6 मंथ की होती है। तो उसमें तीनों टर्म के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मीन्स मंथली बेसिस की, मंथली बेसिस फॉर 12 मंथ, मंथली बेसिस फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ। सेकेंड है आपका मंथली बेसिस फॉर 9 मंथ, बेसिस फॉर 9 मंथ। और थर्ड है आपका सी पॉइंट, मंथली बेसिस फॉर 6 मंथ, मंथली बेसिस फॉर 6 मंथ। ओके, ये 3 कंडीशन है मंथली बेसिस में। तो अभी हम आपको पहले फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं, मंथली बेसिस फॉर 12 मंथ, ठीक है। तो मंथली बेसिस में क्या होता है कि इफ एनी पार्टनर बिड ऑन द सेम अमाउंट, बिड ऑन द सेम अमाउंट रेगुलर फॉर 12 मंथ होता है तो फर्स्ट, 9 मंथ होता है तो सेकेंड, और 6 मंथ होता है थर्ड। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के पास आते हैं कि फर्स्ट वाले मेथड में किस टाइप के कॉन्सेप्ट का फॉलो करेंगे। चलो आप लिखो। देखिए फर्स्ट वाले में क्या होता है मंथली बेसिस फॉर 12 मंथ में कि इफ एनी पार्टनर्स में वो 3 कॉन्सेप्ट हैं, मिडिल, बिगिनिंग और एंड। कंफर्म हुआ। तो मिडिल, बिगिनिंग, एंड में क्या होता है आपका वो देख लो। इफ एनी पार्टनर बिड ऑन द सेम अमाउंट इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो उससे अमाउंट, तो उससे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाए, कितने टाइम पीरियड का। और इफ एनी पार्टनर बिड ऑन द सेम अमाउंट इन मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। ये सारी कंडीशंस है। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट इन बिगिनिंग, इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ। तो उससे इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा, 6.5 बाई 12 मंथ का। कैसे भाई, 12 मंथ की कैलकुलेशन है, फर्स्ट डेट को इंक्लूड कर रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ मीन्स इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो इन दोनों का एवरेज निकल आएगा। तो इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, 13/2। ये आ गया आपका 6.5 बाई 12। अपॉन में हमेशा 12 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ऑलवेज ईयरली होगी। ओके, अब आइए उसके बाद सेकेंड है आपका इन मिडिल ऑफ ईच मंथ, इन मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ। तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगी आपकी, 6/12 मंथ की। कैसे भाई, 12 मंथ की कैलकुलेशन। अब ना तो फर्स्ट डेट को ले रहे हैं ना लास्ट डेट को, यहाँ पर 0 का यूटिलाइजेशन होगा, डिवाइड 2 से होगा, तो यहाँ पर आया आपका 12/2, तो ये हो गया आपका 6/12। ओके, अब आइए थर्ड कंडीशन, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ। तो आपका आएगा 5.5/12। कैसे आएगा 5.5, 12। अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो 1 मंथ तो गायब हो गया ना, यहाँ पर -1 होगा, -1/2। तो यह आपका 11/2 डिवाइड किया तो 5.5/12 मंथ। कंफर्म हुआ। तो ये आपके टाइम पीरियड निकले तीनों। इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ में 6.5/12, इन मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ में आपका 6/12, एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ में 5.5/12। कंफर्म हुआ। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई, अगर मान लो आपके पास कैलकुलेटर को क्वेश्चन आ जाता है
तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? आपको मंथली ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होगी, आप पहले निकालोगे ईयरली ड्राइंग। तो कैसे करोगे? देखो कैलकुलेशन आपकी ऐसे होगी, कैलकुलेशन पहले आप निकालोगे टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग इक्वल होगा आपका, देखो मंथली ड्राइंग इंटू 12, मंथली ड्राइंग इंटू 12, तो ये निकला है क्या? टोटल ड्राइंग। और जब टोटल ड्राइंग आ जाए तब तो क्या करोगे? आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल होगा आपका मंथली ड्राइंग और टोटल ड्राइंग। ये आपने टोटल ड्राइंग निकाल ली, तो टोटल ड्राइंग या ईयरली ड्राइंग कुछ भी राइट कर दो, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू टाइम पीरियड। इंटू टाइम पीरियड का मतलब कि आप लोग अगर बिगिनिंग में निकाल लो 6.5/12, मिडिल में निकाल लो 6/12, एंड में निकाल लो तो 5.5/12। ओके, और कैलकुलेशन अच्छे से देखो इधर। आज क्लियर क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन को कैसे फेस करोगे आप? क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो जरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन मान लो ये राइट होके आ जाता है आपका क्या? देखो अमित is a partner in a firm A between rupees 2000 in each month for 12 months for 12 months. Okay, calculate interest on drawing at 10% per annum in the following condition. तो कंडीशन कौन कौन सी देखो? फर्स्ट, इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड, इन मिडिल ऑफ ईच मंथ, और थर्ड है आपका एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो भाई। आपको क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में आप इस टाइप से इसको सॉल्व करोगे। देखो जरा तीनों आपको बता देते हैं बहुत अच्छे से। ये आपने समझ लेना, आपका ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। सॉल्यूशंस का ऐसे होगा, सॉल्यूशन क्या पहले निकालोगे क्या? टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग निकालोगे, यहाँ पर होगा आपका टोटल ड्राइंग इक्वल क्या बताया था हमने अभी कि मंथली ड्राइंग इंटू 12, और इंटू 12। ये आपका निकला है क्या? टोटल ड्राइंग निकला है। और जब टोटल ड्राइंग निकाला है कितना आ गया आपका? देखो 24, ये इतना आएगा आपका 2000 मंथली है, और 1 ईयर का अगर हम इंटू करते हैं 12 का तो आपका ये आ गया 24,000। ओके, तो ये आपकी आई क्या? टोटल ड्राइंग। तो अब इसमें क्या निकालोगे आप? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहले तो फॉर्मूला राइट करो।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू टाइम पीरियड। तो ये तीनों कंडीशन में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो फर्स्ट इन बिगनिंग में क्या होता है आपका, देखो जरा, टोटल ड्राइंग 24,000, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है सब में। 24,000 इंटू कितने परसेंट था आपका, 10% इंटू 10/100 और उसके बाद टाइम पीरियड बिगनिंग में कितना लगाना है आपको बताया था अभी हमने पहले, कितना 6/12, तो आपका आएगा 6/12, तो 00 से 00 कैंसिल, 6 2 12, 2 से इसको डिवाइड किया तो आपका बिगनिंग में 6.5 आएगा। यहाँ पर क्या करोगे आप, दोबारा कैलकुलेशन करते हैं टाइम पीरियड आपका, देखो 24,000 इंटू 10/100 और इंटू 6.5/12 मंथ। ओके, तो अब सॉल्व करो, पॉइंट हटाया 0 1 2 3 1 2 3 12 2 24 20 इंटू 65, पहले का है आपका बिगनिंग वाले का 1300। अब मिडिल का निकालते हैं सेकंड, तो इन मिडिल में क्या होगा आपका, वो देखो जरा, इन मिडिल में आपका ये होगा 24,000 इंटू 10/100 और इंटू 6/12, तो इसको सॉल्व करोगे आप, 12 20, ये आया आपका कितना 200, ये आ जाएगा 1200। ओके, सेम ऐसे ही आप एंड वाला करोगे, थर्ड एट एंड। ओके, एट एंड, तो इसमें आपका फिर वही 24,000 इंटू 10/100 और इंटू 5.5/12, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो 1 2 3 1 2 3 12 2 24 और ये आ गया आपका 1100। कंफर्म हुआ? तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।